शेंगाऊं पेल कोटि कोटि नमन करूं अपने उन तमाम महापुरुषों ने जिकारे त्याग तपस्या और बलिदान की बदौलत आज आपा सेंग लोग बेड़ा उपरांत आदिवासी कबीलाई भील समुदाय चिंतन शिविर कैडर कैप रे माए एक दूजे मुखातिब हो रहा हाँ। महापुरुषों ने कोटि कोटि नमन मारा बूढ़िया माइत्रों ने मातृशक्ति ने और युवा साथियों ने जिका लोगा समाज रे माए जन जागरण ने लेप्रोन बहुत ही बढ़िया अभियान छेड़ियो है। आज रे ये कार्यक्रम रे माए आपा लोग सुबह हूँ एक बैठोड़ा कई साथियों ना सुन रहा हाँ। हर एक साथी अलग अलग विषय माथे अलग अलग बातें आपने समझाने की कोशिश कर रहा है। वेज कड़ी रे माए हूँ आप संगड़ा नहीं, ये आशा और उम्मीद के साथ कुछ चीज़ां की जानकारी देनी चाहिए कि आप लोग पूरे मनोयोगों पूरी शिद्दतों उन बातों ने समझने की कोशिश कर परी और अपने जीवन रे महीने उतारोला अपने आस पड़ोस रे महीने जाए बाकी साथियों ने समझाओला तो ही ये चिंतन शिविर रो कैडर कैंप री सार्थकता है उपयोगिता है। वरना ये जगह कोई भी बोले बढ़िया बात लागे तो आप ताड़ियां घनी बजाओ और ये भी कहाँ लागे फलानो बहुत बढ़िया बोलियो उन बहुत बढ़िया बात बताई थोड़ी देर 2-4 दिन पासे भूल जाऊं तो ये मीटिंग की सार्थकता नहीं, ये चिंतन शिविर की भी उपयोगिता नहीं। शेंगाऊं पेल अपाना आदिवासी क्या करें तो इन आदिवासी शब्द रो अर्थ की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जमानो हो तो पूरे महीने आपा लोग इन आदिवासी शब्दों घृणा करता नफरत करता उन्नो कारण है तो कि जिके लोगे अपाना जो आदिवासी शब्द बतायो सुनियो अपा जितो भी दंत कथाओं किताबों में या जिया अपन तक आवाज आई वो एक ही सुनियो कि आदिवासी कौन कच्चो मांस खाने वाला जंगला में रहने वाला पत्ता पेरने वाला नंगा रहने वाला वो आदिवासी। और यदि एड़ो प्रचार प्रसार वेला तो हर कोई वो चीज नफरत करेला कि मैं तो एड़ा कच्चो मांस खानिया नहीं या जंगला में रहने वाला नहीं पत्ता पेरने वाला नहीं एड़ा मैं थोड़ी शुक्ला मैं तो बढ़िया वीआईपी हूँ। तो आपने आदिवासी कहरानो अपा नफरत करने लग गया कारण कि अपने सामने आदिवासी शब्द ये तरीके में पेश करियो क्यों, लेकिन हकीकत ये बहुत अलग ही जाती और जके लोग पेश करया जके लोग प्रचार प्रसार करियो वो लोग भी हुए हकीकत ने जानता था कि वो आदिवासी कौन। कोई भी एक निश्चित क्षेत्र होए जमीन होए भूभाग होए वे महीने मनुष्य के रूप में सब पहला पैदा उड़ो वो वे क्षेत्र आदिवासी पूरे विश्व रे महीने तमाम जितना भी मानव रूप रे महीने रह रहा वो तमाम ही आदिवासी तो है पर वो अलग अलग क्षेत्र आवेला। और जो भारत रूपी जो देश रो जितो ही भूभाग है ये भारत भूमि रे माथे आदिवासी होने नो गौरव भील संताल हो उरव गोंड कारवी बिलाला यहाँ लोगों ने मिले। और हमारा महीने भी अपने इतिहास महीने भी आप लोग पढ़ियो वाला के राजस्थान रा सब प्राचीन आदिवासी भील है। अपने लिए बड़ो गौरव की बात है कि ये राजस्थान की जो भूमि जीती है ये रे महीने सेंगाओं पेल मनुष्य के रूप में पैदा हुआ अपा आदिवासी अपा भीला। हमें अपने सामने एक प्रश्न खड़ो है कि ये धरती रे महीने राजस्थान पहला अपा भील आया तो बाकी लोग कौन अलग अलग क्षेत्र आदिवासी वेला पर अपने अठे आयोड़ा शरणार्थी है लोग वहां शरण दी ये अपना आदिवासी जीवन मूल्य भी है जीवन मूल्य के बारे में बताऊंगा तो बाकी लोग बाकी क्षेत्र आदिवासी हो सके पर अपने ये तो गैर आदिवासी भारत रे महीने जितना भी आदिवासी रह रहा है और गैर आदिवासी कौन या तो आदिवासी जीवन मूल्य वहां त्याग दिया भूल गया आदिवासी जीवन मूल्य अपनाना छोड़ दिया तो गैर आदिवासी हो गया। और या फिर कोई बाहर देश में आयोड़ा बाकी एरिया आदिवासी ए था रहना शुरू कर दिया वो यहाँ गैर आदिवासी। अपा आदिवासी तो हाँ लेकिन आपा गौरवशाली की करा यह चीज समझने बहुत जरूरत है कि जिके जमाने रे महीने मशीनरी नहीं आती जगह जमाने रे महीने अग्नि नहीं आती आग नहीं होती आपा जब पैदा हुआ तो अपनो विवेक आप प्रयोग में लियो
अपनी अकल ने आपा काम में ली, अपनी हुनर और कला ने आपा काम में लियो। और जके टाइम मशीन में वो कपड़ों बननो भी तैयार नहीं हुए तो उन्हों पहला भी आप ही समझता कि नाजुक अक्का ने ढके सभ्य तरीके में रहना चाहिए, मर्यादित जीवन जीना चाहिए। तो उरे वास्ते आप पत्ता ना कपड़ा बनाना आप जीवन जीना शुरू कर दियो। तो ये धरती रो सब प्रथम मर्यादित और सभ्य मानव आदिवासी है। और ये अगर आप लोगों ने समझ में भी आए तो आप केत भी जाओला तो कॉलर ऊपर करन घूमोला और सब लोगों ने कहोला कि मैं आदिवासी हूं और मैं प्रथम सभ्य और संस्कारी मानव हाँ, प्रथम मर्यादित मानव ये धरती रहा। कारण कि जदे आप रहे ना ये जो कपड़ा माथे थे आज गर्व करो ना, ये कपड़ो बननो ही से तैयार नहीं हुए तो मशीना में बनतो ही नहीं। उन पहला ही मैं कपड़ा पहन रहता, उन टाइम कपड़े मैं कहना बनाया प्राकृतिक पत्ता रा कपड़ा बनाने में जीता। ये तो मर्यादित जीवन जीने वाला मैं आदिवासी हूं, खुद रे माथे गर्व होना चाहिए। सिर्फ इतो ही को नहीं, जो को लोग कहे ना अपने के कच्ची चीजा खाने वाला, वहां लोगों ने भी अपने कहना चाहिए कि जिके टाइम आज थे जो लजीज व्यंजन पकान खा रहा हो इन जोत रो आविष्कार कौन कर्यो? मैं आदिवासी कर्यो। अग्नि रो आविष्कार भी मैं आदिवासी कर्यो, जेके माथे आज थे गर्व महसूस कर रहा। अग्नि रा आविष्कार मैं आदिवासी कर्यो। वही तो ही नहीं, तमाम आविष्कार जितना भी है धरती माते आज अपा जो कबीला रे महीने समुदाय रे महीने एक जगह जो झुंड बना रह रहा वो कबीला रो आविष्कार भी आदिवासी कर्यो। आज जो बीज उपजान फसल पैदा कर रहा, जितनी भी खेती बाड़ी करा वो बीज रोप रोन खेती करना आविष्कार भी आदिवासी कर्यो। व्यापार विनिमय वस्तु विनिमय जेके ने आजकल जो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया हर एक ने पैसे ली लागूड़ी है, वो जो पहियो रे कमानो जो जरियो बनियो व्यापार इन बिजनेस रा भी इन वस्तु विनिमय रा भी आविष्कार का आदिवासी लोग। जो चकाचौंध करती गाड़ियां चले इन टायर और आविष्कार भी आदिवासी लोगे कर्यो। की आविष्कार नहीं कर्यो। और तो और या जो हथियार की बात करें, गोला बारूदा ने हराने वास्ते भी अपना अपना पुस्ते ने हथियार सब पहला आविष्कार अपना लोगे कर्यो। केरे वास्ते कर्यो? तो शिकार वास्ते नहीं कर्यो। तीर कमान गुलेल गोफरना जो आविष्कार या हथियार बनाया था वो अपनी बहन बेटी की इज्जत रे रक्षा रे वास्ते, मातृभूमि री रक्षा रे वास्ते, पर्यावरण की सुरक्षा रे वास्ते अपना हथियार आविष्कार कर्यो तो। लेकिन दुर्भाग्य हूं अपा लोगों ने बतायु गयो कि वो कौन तो शिकारी लोग के शिकार करीने मांस खाणिया लोग नहीं। अपना वो समझाया हर टाइम अपा सुनियो अपनो औलाद पैदा होतो कि अपा शिकारी तो बस शिकारी जी करेला, अपा शिकारी नहीं आता। अपा जितना भी हो जो अत्याधुनिक परंपरागत हथियार जिक्र मैंने तीर कमान गुलेल गोफन था उन्हें महीने अपा ये धरती की रक्षा करी, बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करी, पर्यावरण की रक्षा करी और इनने साथे साथे देश की आजादी रे महीने भी अपा गोला बारूदा ना हराया, उन्होंने इतिहास गवाया। इतना गौरवशाली अपा आदिवासी हम। और आज अपनी ये दुर्दशा की कारण हो रही कि आप अपना आदिवासी जीवन मूल्य भूल गया। मैं रामचंद्र जी रे जो पहला रिक्वेस्ट करूँ कि गुरु जी में वो कहना चाहिए कि हरेक रा मंदिर है, पूजा पाठ की जगह है, अपनों भी कहीं होना चाहिए नहीं। हाँ तो आप खुद भूल गया। दुनिया रे में जितना भी धर्म आविष्कार होया वहां एक इतिहास है, वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। और दुर्भाग्य रमीन आप पंथ और धर्म में अंतर ही नहीं समझ सके। एक आदमी आयो वे अपना नियम कानून कायदा बनाया और लोगों ने प्रचार प्रसार करो कि ये कानून आना या नियम आना या विचारधारा अपनाओ और जो को वे धर्म ने अपनाना वे विचारधारा अपनाना वे विचारधारा अनुयायी हो गया। वो एक पंथ है और व्यक्ति द्वारा निर्माण कर दो, चाहे पचे वो हिंदू हो या इस्लाम, ईसाई हो या सिख, जैन हो या बुद्ध, ये तमाम जितना भी जगह आप धर्म क्या करा ये पंथ है। और यह पंथारा शुरू करने वाला एक आदमी है। ये तो चीज मान सको आप। और तो नहीं तो विष्णु धर्म ने तो पंथ था ही। और जाम्बो जी तो नियम बनाया 29 नियम बनाया, 20 और 9 विष्णु ही क्या आप। और वहां 20 और 9 29 नियम हमारा पालन करने वाला विष्णु ही। तो वह धर्म नहीं, वो पंथ है। व्यक्ति विशेष द्वारा एक विचारधारा बना फिर रास्तों या विचारधारा थोपी गई, वो धर्म रा अनुयायी हो गया। धर्म क्या ना क्या करे? धर्म रो मतलब है प्रेम, भाईचारो, इंसानियत, अपनापन और बराबरी और समानता जटे हुए वो धर्म होया करे। धर्म रे महीने ऊंच नीच नहीं हुए, धर्म रे महीने जाति पाति नहीं हुए, धर्म रे महीने भेदभाव नहीं हुए, धर्म रे महीने गोरो कालो नहीं हुए, वो धर्म होया करे। हमें आप लोग जितना ही धर्म है हमारा अध्ययन करो। तमाम धर्म है हमारी आप एक विचारधारा है और वह बाकी लोगों को नफरत पैदा करने काम करे कि वो ना रहे एडी विचारधारा है वो नहीं अपनाओ, ये अपनाओ,
एक धर्म कहे कि नहीं उनारे धर्मारे में वो खामियां हैं वो गलतियां वो नहीं अपनाओ ये अपनाओ, एक दूसरे बांटन नो काम कर रहा है, वो धर्म नहीं हो सके। वो एक व्यक्ति विशेष द्वारा शुरू करेड़ो पंथ है और उन पंथ ने अपनाने वास्ते लोगों आग्रह अपील कर रहा है। धर्म के ना के वो धर्म आप आदिवासियों में होतो, अपने जीवन मूल्य में आते, अपना प्रकृति पूजक क्या करें। आज जो पेड़ है वो वड़ है और वो पीपल है, ये तो बहुत ही बहु उपयोगी पेड़ है। इनके अलावा भी कोई भी जंगल में इन्हें पेड़ पौधा है। हमें बोर्डी वाली सीजन है बोर्ड लागुड़ा गणाई है, आप लोग देखा वेला। आप लोग बोर्ड लेने बोर्डी के पास जाओ, बोर्ड ले पहला बोर्डी कदे आप धर्म रंग रूप पूछो कि तू कुण जाति रो है, जाति पूछी थाने कि भी ब्राह्मण बनियो राजपूत क्षत्रिय हवे तो बोल ले, भील भंगी हरिजन सांसी साटी आवे तो नेड़ो मत आए, यूं बोर्डी कदे मना करियो आपने नहीं करे। आप कोई भी पोखर माथे तालाब माथे नदी नाले माथे पानी पीने जाओ, उन्हों पहला कदे वो नदी तालाब आपने पूछो कि आपकी जाति की है, आप धर्म की है, कि हिंदू वे तो पानी पिए, मुसलमान वे तो पानी मत पिए, सिख वे तो पानी पिए, जैन वे तो पानी मत पिए, एड़ो कदे धर्म पूछोगी? या यूं क्यों कि तू गोरो वे तो पानी पिए, कालो वे तो पानी मत पिए, रंग रूप रो भेदभाव करोगी? या फिर यूं कदे कहो कि तू अमीर है तो पानी पिए, गरीब है तो पानी मत पिए, कोई भेदभाव करोगी? नहीं करे। वह असली धर्म। आज जब सूर्य यदि सुबह उदय हुए वो कभी देखे उजाड़ो करे कि भी ब्राह्मण बनिया राजपूतारे घरे घने उजाड़ो करूं, और भील भंगी हरिजन सांसी साटिया जटिया रबारी रेगर कोड़ी कड़बी तेली तंबोली अधम पिछड़ा लोग घरे अंधारो करूं उजाड़ो नहीं करूं, एड़ो भेदभाव करे कभी नहीं करे। प्रकृति रा तमाम सजीव निर्जीव घटक जितना भी है वो कोई केव भेदभाव नहीं करे, वही धर्म है और वो अपना आदिवासी धर्म होता। पर आप लोग भूल गया, अब पंथानो अनुयायी अनुसरण करना शुरू कर दियो, आप लोग अलग अलग पंथा मत चालना शुरू कर दियो। अपने खुद रे अपनो अस्तित्व पहचानने वास्ते वो चिंतन शिविर चला रहा है कि आप वजूद जानो, आप अस्तित्व पहचानो और उन रास्ते माते चलना शुरू करो। तो अपनो असली धर्म है प्रकृति पूजा। अपना तमाम काम अपना बूढ़िया माइत भी करता, माने तो खुद रे देखियोड़ा है। चंद्रमा नयो चंद्रमा उगतो तो लोलो बना चंद्रमा ना चढ़ाता, खेती खेड़ने जाता तो खेत पहला वह धान लेप्रोन चारों दिशाओं में उन दिशाओं ने राजी कर चढ़ाता, पूजा करता रहा। हाड़ी रे और उन जो भी हो तो अपने हल है नाई है उनने वास्ते 7 कलर ही धागो बना उन्हें बांधता, वो पूजा पद्धति होती। आप भूल गया, आजकल मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर हो गया। तो अपनी जो असली पूजा पद्धति है धन दान प्रकृति रे पूजा करनी, वही अपनो धर्म है और वही अपनी पूजा पद्धति है। जिके में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई रंग रूप रो भेदभाव नहीं, महिला पुरुष रो भेदभाव नहीं, वो अपनी आदिवासियत है। उन जीवन मूल्य ने पहचानना पड़ेगा। और जिका लोगे जो पंथ चलाया जिका ना धर्म रो नाम दियो, वो पापी बैटरी खातिर आप आजीवन सुरक्षित रहने वास्ते बनायो है, वो कीकर बनायो। सब पहला जितनी बातें करी आप लोग थोड़ा सा अगर ढंग हो ये चीज ने समझ लेला तो जिंदगी रे महीने कदे केव भी पीछे नहीं हटोला। इन भारत रे महीने आदिवासी लोगों रा जीवन मूल्य खत्म करने वास्ते 2 व्यवस्थाएं लाई गई। पहली व्यवस्था बांटो और राज करो, और दूसरी व्यवस्था डराओ और लूटो। वो 2 व्यवस्थाएं लाई गई भारत रे महीने, और आप लोगों को व्यवस्था ने समझी नहीं। सब पहला हुआ क्यों कि बांटो और राज करो, तो बांटो की कर पहला होना वर्णा रे महीने बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण महीने बांट अलग अलग वर्णा महीने बांटा, और बांट पर अटे वो संतुष्ट नहीं होया। जके लोग व्यवस्था बनाई वे महीने संतुष्ट नहीं होया। आप लोगों देखियो ब्राह्मण महीने कोई ऊंच नीच नहीं हुए, रोटी बेटी रे सभा महीने व्यवहार हुए, चाहे वो पुष्करणा हो चाहे बोरा हो, जेड़े अलग अलग ब्राह्मण है सभा महीने रोटी बेटी रो व्यवहार हुए और खान पान और लेन देन सब व्यवहार हुए। बीजो वर्ण बनायो क्षत्रिय, तमाम क्षत्रिय आपस में रोटी बेटी रो व्यवहार है, उनने महीने ऊंच नीच छुआछूत नहीं है। तीजो वर्ण बनायो वैश्य, तमाम महाजन वर्ग आपस में रोटी बेटी रो व्यवहार ऊंच नीच नहीं है। और चौथो वर्ण बनायो शूद्र, जिके महीने जो बहुसंख्यक वर्ग हार्ड तोड़ मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला, तगारी पावड़ेरी मजदूरी करने वाला, पशुपालन करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, एड़ा मेहनत कस लोग हुए वर्ण में डाल प्राण उन्हें आपस में बड़े बांट दिया। ऊपर वाला तीनों ही वर्ण जान देख लो आपस में रोटी बेटी व्यवहार है, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, छूत अछूत नहीं है ना। और चौथो वर्ण बना प्रो उनने अलग अलग जातियां मीने बांटिया, अलग अलग मेघवाल, मिरासी, मंगणियार, भील,
भंगी, हरिजन, सांसी, सटिया, जटिया, रबारी, रेगर, कोળી, कलबी, तेली, तमोली 6,743 जातियां रमीने बांटिया और बांटे उन्हें तीसरी नहीं हुई एड़ी विचारधारा बनाई। भील के हूँ ऊंचो मेघवाल नीचो, मेघवाल के हूँ ऊंचो सांसी नीचो, सांसी के हूँ ऊंचो जटियो नीचो, जटियो के हूँ ऊंचो हरिजन नीचो। सब आपस में एक दूसरे भेदभाव करने लग गया, सब बिखर गया, बांट दिया, कोई एक दूसरे घरे नहीं जाए। आप रमीने कितना लोग हरिजन ने घरे खानो खाए या जोगी ने घरे खानो खाया, जोगी ने अपने बर्तन रमीने खिलाए, आप में कौन खिलाए? कोई नहीं खिलाए, क्योंकि अपने दिमाग में मानसिकता भर दी कि वो नीच अधम लोग है, आपा होना सुपीरियर है। यदि आपा ही होना ना भेदभाव करनी हो जो व्यवस्था थी उन्हें आपा समझ नहीं पाया, यदि आज अपन बिखर गया और आज आपा मत वो लोग राज कर रहे हैं। 85 से 90% समुदाय बिखरेड़ो हैं। वो जो बहुसंख्यक मेहनत का वर्ग है वो बिखर गयो और मुट्ठी भर लोग 15% ही नहीं है। और 15% में भी सबसे ज्यादा जो ऊपर वाला वर्ण है, वर्ण ब्राह्मण, जो 3% भी नहीं है, भारत में राज कर रहे हैं। वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर जान देखो थे 80 से 90% कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जान दे खंगालो, उनने महीने केरो राज है। कोई बहुसंख्यक वर्ग आलो या शूद्र वर्ण नहीं है, ऊपर वाले वर्ण अपन बांट लिया, राज कर रहा है। आज संविधान ने आपको अपन लोगों ने हक और अधिकार दिया कि आप ही सत्ता खुद चुनो, आप नेतृत्व तो खुद तय करो, लेकिन आज भी अपन नेतृत्व कौन तय कर रहे हो? कांग्रेस वाला या बीजेपी वाला, सपा वाला या बसपा वाला, आप वाला या अलग अलग पार्टियों वाला अपने सामने एक ABCD विकल्प रखे क्या महीने चुनो क्या ना चुनो। ये संविधान हक नहीं दियो तो संविधान क्यों कि जाओ मिलो और बैठो, आपस में चर्चा विचार विमर्श कर तय करो कि अपनो नेतृत्व कौन करेला। IPC CRPC रो जानकार, इतिहास संविधान रो ज्ञाता, सभ्यता संस्कृति रो संरक्षक और ढंगू अपनी बात रख सके उन आदमी ने चुन विधानसभा या संसद रे माई भेजो। ये संविधान आपने हक दियो तो आज नहीं हो रही हो कि नहीं हो रही हो? कहने मतलब कि अपना वोट देने अधिकार है, लेकिन उनने मैंने अपना सही प्रयोग नहीं करियो। अपने सामने तो विकल्प हो रहा है ABCD, कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी, कौन में से एक मात्र थाने बिंदी लगानी है। ये संविधान ने जो हक दिया उसको हम समझ नहीं पाए, कारण तो उन लोग अपना बांट दिया, उन मत राज कर रहा है। राज तो करना खाऊला की इन्नी भी वहां व्यवस्था करी क्या पर राज तो कर रहे हैं, लेकिन खाऊला की उन्हें वास्तव में यहाँ डराओ और लूटो, डराओ और डराने वास्ते 33 करोड़ देवी देवता पैदा कराया। कितना? 33 करोड़ देवी देवता पैदा कर दिया। और अपना लोग कह के बड़ा जब आज दसम में पाबूजी री आबड़ चिटे मेघवाड़ा में बोलिया तो दोष प्रोकर है। बड़ा यार जब आज 13 से माझी सारी आबड़ चिटे भीला मेघवाड़ा में बोलिया तो दोष प्रोकर है। आज सगत रे गोई खान जानो, आज खेतरपाल थान नालेर चढ़ाने जानो, आज स्वांगिया रे गोई देने जानो है। वो सब डरायोड़ो दिमाग रे मैंने भूत बैठोड़ो है कि वो नहीं गोई दीदी दोष करेला, बाबूजी दोष प्रो करे, श्यांगा दोष प्रो करे, माजी सा दोष प्रो करे, डरा दिया। और अपन डरेड़ा लोग मंदिर आरे मैंने धोख दे न जाऊं, यात्रा दे न जाऊं, घोए घुमरा दे न जाऊं, और वह लोग घरे बैठा बैठा मौज कर रहे हैं। कई बार जो है क्या करे कि जो मेहनत कस लोग कभी भूख नहीं मरे। मैंने कोई कह सके कि अपने बराबर कोई मेहनत कर सकेगी, और सब ज्यादा भूख मरी अपने लोगों को डीजे है। जो हमें बात करता था कि पहाड़ आपा खोद तोड़ दिया, खेती बाड़ी आपा लोग करा, पशुपालन आपा करा, तगारी पाड़े मजदूरी आपा करा, तमाम मेहनत रो काम आपी करा, लेकिन आज भी आपा झुगी झोंपड़ी रे महीने कच्चा मकान रे महीने भूख मरी री जिंदगी जी रहा। पछे मेहनत कटे वो मेहनत री गाड़ी खून पसीने री कमाई अपना मानसिक गुलाम बना प्राण लेन जा रहा है। और दूसरी तरफ जगह ना खेती बाड़ी आवे नहीं, जो को पशुपालन में समझे नहीं, जो को तगारी पाड़े री मजदूरी करे नहीं, वह ऐसी बंगला में मौज कर रहा है, वो इन व्यवस्था वजह कर रहा है। और ये व्यवस्था ने जिस दिन आप समझ गया और आगे न आगे समझाना शुरू कर दिया, अपनो उन्नति और अपनो विकास हो जाएगा। की कर वेला हमें खेती अपा ली, मारे वडे तो बरसाती खेती हुआ करे, कई जगह जो है 12 मासी खेती रहा करे बेरा माथे, दिन रात मेहनत कर प्रान ग्वार मूंग मोट बाजरी तैयार कर पकान तैयार हुए, और उन्नी कीमत कौन तय करे? वही लोग। अरे बेटा बेटा के बाजरी का भाव की तो के लेने जाऊं 25 रुपये किलो, बेचने जाऊं 15 रुपये किलो। ग्वार खरीदने बोने वास्ते
बनियारी दुकान जाऊं, सेठारी दुकान जाऊं, मंडी जाऊं, भाव की 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, खेत रे महीने ग्वार पैदा हो बेचने जाऊं तो उन्हें भाव आ जाए 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। पशु मवेशी जगह दूध घी निकाला उन्हें कीमत बड़े बाजारा में तय है, इन वास्ते अपनो विकास नहीं हो रहा। आप मेहनत करा, अपनी मजदूरी कितनी मिलेला, 400 रुपया हाजरी वाला है, 500 रुपया हाजरी वाला, तय कौन करे, वो करे। ये वास्ते अपनो विकास नहीं हो रहा। अपने धान की कीमत अपाना लगानी वेला, अपने खेतारे महीने इतनी अपा में समझ पैदा नहीं हुई कि तो पागल बातें करो, भूख मरे पर हमारा नहीं। आप लोगों की जो धान की कीमत खुद तय करो कि हमारी बाजरी का भाव 100 रुपया किलो है तो लेनी तो ले, नहीं तो बैठा रहे, भूख मरने पर हमारी बड़ी बाजरी ला लकटे हो। किसानों को अगर हक और अधिकार मिल जाए कि अपनी फसलों रो भाव खुद तय करो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाए। पशुपालकाना हक और अधिकार हुए कि दूध और घी रो भाव की वाला तो वो कभी भूख मरी में नहीं मरे और वह लोग अपने आप भूख मरे। मजदूरी कितनी मिलेला, कीकर मिलेला, वो आप मजदूर वर्ग अगर तय करें तो कभी भी भूख मरी में नहीं मरे। लेकिन यह हक अपना मिला ही नहीं, आप खुद जागरूक नहीं है जब ये अपना हालात है और इनने बहुत गहरी जो व्यवस्था करोड़ी है ये वास्ते आप वंचित है। और एक काम करो, आप लोग जितना भी जागरूक लोग आया हो आप लोग रोए और आप लोगों नाम एक स्पेशल संदेश देना चाहिए। कभी भी समाज री अगर कमान समाज रो दर्द थोड़ा बहुत भी और कुछ करना चाहो तो 1 2 3 चीजें जो है आप दिल और दिमाग में नहीं रखा। कभी भी कोई भी मंच माथे खड़ा हो प्रण कभी कोई शिकायत मत करे कि बूढ़िया लोग यूं करता, पढ़िया लिखा साथ नहीं देता, नहीं। कोई राजनेता नहीं आ रहा, एमएलए मदद नहीं कर रहा, एमपी मदद नहीं कर रहा, नेता लोग साथ नहीं दे रहा, नहीं। शिकायत मत करो, अगर शिकायत करोला तो सच्ची समाज की सेवा नहीं कर पाओला। रियल सोशल एक्टिविस्ट कौन, जो सब कुछ सहन करनी ताकत हुए और सभा ने भेड़ा लेन बेन की ताकत हुए, वो रियल सोशल एक्टिविस्ट है, वो रियल लीडर है, वो रियल नेतृत्व करता है, वो वास्तविक नेतृत्व करता है। आप लोग सहनशील बनो, ताकतवर बनो और ताकत कहनी पैदा करनी है सहन शक्ति री और अकेला ही लड़ाई लड़नो हुनर और कौशल और जज्बो अगर दिल में है तो ही रियल सोशल एक्टिविस्ट हो। कोई लड़ाई लड़ने गया अकेला जा रहे हो और उठे जान रोनो रोगे मारो समाज मेरे साथ नहीं दे रहे है, हूँ अकेलो की लड़ाई लड़ू। अगर रोनो अगर भीमराव अंबेडकर रोतो उन विपरीत हालात महीने तो आज अपन हक और अधिकार मिलता की? जिके टाइम 2 जून री रोटी नहीं मिलती, ढंगरो पहनने कपड़ों नहीं मिलतो, यूं खुला बोलने की आजादी नहीं होती, उन टाइम अगर बाबा साहब समझतो कि मारा समाज साथ नहीं दे रहा है तो अपन वो संविधान मिलतो की? जिके ने अपन भगवान कह रहे हैं, बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष की अवस्था में मर गयो। उन टाइम सोशल मीडिया नहीं होतो, एक मैसेज छोड़ी 100 लोगों तक पहुंचतो कि मीटिंग आया। सोशल मीडिया नहीं है तो ये तो पहियो भी नहीं है तो गाड़ी घोड़ा नहीं था तो भी उन लोग इतनी क्रांति पैदा कर दी कि उन्हें भगवान को दर्जो मिलो। उन लोग शिकायत नहीं करी, अकेलो ही गयो, गांव गांव गयो, घर घर गयो, ढाणी ढाणी गयो और उन्होंने सूत्रों ने जगाया कि अरे थारा हक और अधिकार मारा जा रहा है, थारी जमीन लूटी जा रही है, थारे वो देश में थे गैर आदिवासी राज कर रहा है, जागो। गांव गांव ढाणी ढाणी जान जगाया और जो ही लोग जागरूक हुआ तो उन लोगों रे काना रे खिड़कियां खुली, क्योंकि वो कौन है छोकरियो मात्र 25 साल की अवस्था समझ सको टाबर भी है, वो टाबर कौन है? तो समाज ने जगह दियो, इन्हें पकड़ो और बहुत ही बुरी तरह से मात्र 25 साल की अवस्था रे महीने जेल रे महीने जहर देन खत्म कर दियो। तो ने शिकायत नहीं करी थी। आप लोग अगर रियल सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहो तो कभी भी कोई भी मंच माते शिकायत मत करे, किणु भी कोई शिकायत मत करे नहीं। आप रे संगी साथी हूं, समाज हूं, बुढ़िया हूं, नेता हूं, क्यों शिकायत नहीं करनी तो ही आगे बढ़ सको। पहली बात कभी शिकायत नहीं करनी। दूसरी कोई भेड़ो आ रहे कि नहीं आ रहे, अपने तो एकला चालो रे, अकेले चलते रहो। अगर आपका विजन सही है, आपकी नीति सही है, आपकी सोच और समझ सकारात्मक है, कब आपके पीछे कारवां बढ़ जाएगा, कब आपके पीछे लंबी फौज तैयार हो जाएगी, आपको खुद को महसूस ही नहीं होगा। बस जरूरत है नेक नीयत के साथ में सकारात्मक सोच लेकर के निकलना। और जिस दिन आपके दिल दिमाग के अंदर सकारात्मक सोच घर कर जाएगी, आपके
घर पे सोने का समय ही नहीं मिलेगा। आपके अंदर का जो अमन, चैन, सुख, शांति अपने आप गायब हो जाएगी। आप सोते हुए भी समाज में जियोगे, आप चलते हुए भी समाज होगा आपके दिल दिमाग में, खाना खाते हुए भी 24 घंटा समाज चलेगा कि आज मुझे फलाने गांव में जाकर के ये काम करना है, उसके साथ में अन्याय हो गया उसको न्याय दिलाने जाना है, और फलाने गांव में एजुकेशन नहीं है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है। 24 घंटे आपके दिल दिमाग में समाज ही दौड़ेगा, सामाजिक क्रांति दौड़ेगी, समाज का जन जागरण दौड़ेगा। यही सच्ची समाज सेवा होगी। ये सूर सागर की इस पावन धरा पर मैं सूर सागर वासियों को इस संदेश देना चाहूंगा कि अगली बार जब इस प्रकार का कभी भी कहीं भी आप कार्यक्रम का सुनते हैं तो यहाँ पर जगह कम पड़ जानी चाहिए। ये पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ से आदि आपको यहाँ बांधे रखा है। सुबह से आप यहाँ लोग जो बैठे हो, ये टिक गया, टिकने की शक्ति जिसमें पैदा हो गई, एक जगह पर ठहरने की व्यवस्था जब आपके अंदर समाज के लिए शुरू हो गई, आपकी जीत 100% सुनिश्चित है। एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी आपके आगे आकर के झुकेंगे, आप उनके आगे नहीं झुकोगे। शर्त यह की रहेगी, समाज के लिए टिकना सीख लो, समाज के लिए रुकना सीख लो, समाज के लिए एक जगह पर अनुशासित तरीके से बैठना सीख लो, जैसे आज आप बैठे हो। ये बहुत बड़ी जीत है। अब आप लोग जब इस प्रकार का मिशनरीज बन जाते हैं तो सबसे पहले ज्ञान बांटना बंद कर देना। जिस जगह पर बैठेंगे वहां हम ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, ज्ञाता बन जाते हैं। सीखने आओ तो बिल्कुल 0% बन करके आओ और सब कुछ सीखोगे। मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सामने बोल रहे वो मैं सीखूंगा। और जब सीख जाओ और इस मंच से अगर कोई गलत बोल रहा है तो वो बैठे, तब उसके पास में जाकर के उनको कहना, इस मंच से कभी भी उसको काउंटर अटैक मत करना। वहां पर बैठ करके कहना कि नखता राम जी, आप जो ये बात बता रहे थे मुझे यहाँ पर ये अच्छी नहीं लगी या ये सही नहीं थी। क्यों नहीं थी? आप अकाटे तर्क देना, उस तर्क को काट नहीं पाए ऐसा तर्क दे करके उनको संतुष्ट करना कि आपकी बात इस प्रकार से गलत थी। आप सच्चे समाज के नेतृत्वकर्ता बन जाओगे। ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ पर बैठ करके सीखें, समझें, और समझना क्या है? अपने इतिहास को जानना है, महापुरुषों की विचारधारा को समझना है, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करना है। और वह क्या करना है? क्या बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, टंटिया मामा, तिलका मांझी, वो अगर दिन और रात शराब पी करके बीड़ी पे बीड़ी जलाते हुए अगर समाज जागरण को जाते तो वो महापुरुष बन पाते क्या? आप लोग खुद से तय करें कि मैं अपने जिंदगी में कभी भी न तो दुर्व्यसन करूंगा न कराऊंगा, न शराब पीऊंगा न पिलाऊंगा, न किसी प्रकार का व्यसन करूंगा न कराऊंगा। ये समाज सेवा शुरू हो जाएगी। और इसी कड़ी में मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले झोली फैला करके समाज के नाम पे आप लोगों से एक भीख भी मांगता हूं कि आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में दुर्व्यसन है, चाहे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, डोडा, अफीम, गांजा, शराब कोई है, और अगर आपको सद्बुद्धि मिली है इस जाजम पे बैठने पर, तो समाज के नाम पर मैं झोली फैला करके भीख मांगता हूं। यहाँ आकर के स्वेच्छा से अपनी प्रेरणा से कोई दुर्व्यसन छोड़ना चाहे तो नशा छोड़े आकर के आगे, महापुरुषों को साक्षी मानते हुए, और यहाँ आकर के एक आधा कोई पहल करे और नशा छोड़े। समाज के नाम पे कोई दुर्व्यसन छोड़ना चाहता है तो खड़े होकर के आगे आए। कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी प्रकार का दुर्व्यसन हो तो इस जाजम पे छोड़ें आप, तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे। दुर्व्यसन करने वाला जन जागरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बात कई बार हमने देखा है, सर शराबी आदमी लाख टकेरी बात कह दे, वास्तव में इतनी बढ़िया है पर उन्हीं बात ने सुना को नहीं को तो दारूडियो। मतलब आप कितनी भी काबिलियत, कितनी भी अच्छी योग्यता रखते हो, अगर दुर्व्यसन करते हो तो आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं देगा, आपकी बातों को कोई महत्व नहीं देगा, आपकी बात को कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा। वजह वो दुर्व्यसन है, आप नहीं, आपका ज्ञान नहीं, आपकी बुद्धिमता नहीं है, आपके साथ में जुड़ा हुआ जो दुर्व्यसन है वो आपको स्वीकार नहीं कर रहा है समाज के अंदर, आपको स्वीकार होने नहीं दे रहा है समाज के अंदर। इसलिए आप लोग यहाँ से प्रण लेकर के जाएं कि मैं समाज के लिए दुर्व्यसन छोड़ूंगा। हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि अंदर से जो जमीर नहीं जगा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ लोगों के मुंह में गुटखा भरा हुआ है, लेकिन वह हिम्मत जुटा करके आगे नहीं आ पा रहा है दुर्व्यसन छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए। उनको लग रहा है कि गुटखा छोड़ा साथ में प्राण भी छूट जाएंगे, कुछ नहीं होता। अगर आप लोग दुर्व्यसन छोड़ोगे तो 2-3 दिन तक हो सकता है शरीर टूटेगा, नींद नहीं आएगी, बदहजमी होगी, सब कुछ होगा। मेरे एक साथी थे सर, उनको पूछा कि जर्दा छोड़ दो तो कि जब मैं सुबह पाक खाने जाता हूं तो मेरे टट्टी नहीं उतरती अगर जर्दा नहीं खाऊं तो।
ऐसा नहीं होता। ये कुदरत ने इस सिस्टम को ऐसा ही बनाया है कि जैसे ही आप खाओगे तो वो निकलेगा। नशे की वजह से नहीं है, हम साइकोलॉजिकल पेशेंट हो चुके हैं कि जर्दा खाऊंगा तभी मैं फ्रेश हो पाऊंगा। ये हमारा साइकोलॉजी ऐसा बन गया है, बाकी रियल में ऐसा नहीं है। क्योंकि कुदरत ने जितने भी सिस्टम बनाए हैं ना, प्रकृति ने, वो बड़े अनुशासित तरीके से बनाए हैं। आप लोग दुर्व्यसनों से दूर रहें, नशे पते से दूर रहें, तभी आप समाज के अंदर जन जागरण कर पाएंगे। हम लोग इनसे थोड़ा और आगे चलें। तो एक पहले जो जातीय व्यवस्था आई थी, मैं उस पर भी थोड़ा कहना चाहूंगा। आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को समझें कि जातियां अपने आप पहचान कराती हैं। मानव की कोई जाति नहीं होती। जाति किसकी होती है? आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर गोबर पड़ा हुआ है, आप उस टट्टी को देख करके कहोगे कि ये गाय पशु का गोबर है, कहोगे कि नहीं कहोगे? उस टट्टी से आइडेंटिफाई हो रहा है कि गाय का है। अगर ऊंट के मेंगने पड़े हैं तो उनको देख करके आप कह लोगे ये ऊंट का है, या और नहीं तो पद चिन्ह जो होते हैं, पैरों के निशान, आपने पैरों के निशान देके कहोगे ये घोड़े के हैं, ये हाथी के हैं, ये ऊंट के हैं, ये गधे के हैं, ये गाय के हैं। पैरों के निशान धरती पे देख करके पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? आप पहचान लोगे कि ये फलानी जाति के हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, इनके पत्ते, इनके फूल, इनका बीज देख करके आप इनकी जातियां पहचान लोगे। ये जातियां पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में होती हैं, मानव में नहीं होती है। मानव की टट्टी देख करके किसी ज्योतिष को, ज्ञान, बड़े ज्ञान के पंडित मौली को बुला करके पहचानोगे ये किसकी है, क्या वो पहचान पाएगा कि भील की है या भंगी की, राजपूत की है या ब्राह्मण की? पहचान पाएगा क्या? नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उनकी जाति नहीं होती है। पद चिन्ह हो, नंगे पैरों से किसी आदमी को चला करके, उनको दूर करके और उसको बुलाओ, जानकार जिस जाति की व्यवस्था करने वाले को बुलाओ कि ये पैर का निशान बता किस आदमी का है, किस जाति का है, पहचान पाएगा क्या? कभी नहीं। ये इतना कहेगा कि मनुष्य का है, ये नहीं कहेगा कि ये ब्राह्मण का है या राजपूत का, नहीं पहचाना जाएगा। इतना तो नहीं, छोटा सा जो बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे से भी हर वर्ग का पहचान होता है। अगर हॉस्पिटल से नन्हा बच्चा निकाल करके बाहर लाया जाए और किसी ज्योतिष को, पंडित को, जाति निर्धारक को पूछा जाए कि ये किस जाति का बच्चा है, क्या वो तय कर पाएगा कि इस जाति का है? नहीं कर पाएगा। वो इतना ही कहेगा कि ये मनुष्य का है, इंसान का है, मानव का है, इसलिए बोल पाएगा। मतलब जाति तो सिर्फ एक ही है, मानव। जाति है पशु, पशुओं में भी अलग अलग। मनुष्य की जाति नहीं होती है। लोगों को जाति के पैरोकारों को ये चीजें समझानी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने समझी नहीं। इस व्यवस्था को हमें समझना होगा, समझ करके समझाना होगा, खुद को उनसे बाहर आना होगा। बाहर आने के लिए हमारे वंचित, शोषित, मजलूम लोगों को गले लगाना होगा। मैं खुद खाता हूँ, जब भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर उनको कहता हूँ कि हाथ बात धो करके आकर के बैठो। एक ही थाली में मैंने जोगी, हरिजन, मेघवाल, भील, एक थाली में बैठ करके हमने खाना खाया है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। खुद से शुरू करके देखिए। इस प्रकार की जो ये व्यवस्था उसको खत्म करने की पहल अपने आप को करनी होगी। मुझे बताइए कि सुबह जब पाखाने जाते हो तो उसको पाखाने को साफ करवाने के लिए कितने के पास में हरिजन आता है? अपना पाखाना अपन खुद साफ करते हैं, फिर हरिजन में अपने में अंतर क्या है? अपने घरों में बने हुए टॉयलेट, बाथरूम हम खुद साफ करते हैं, फिर हम में और हरिजनों में अंतर क्या है? तमाम प्रकार की साफ सफाई हम भी तो करते हैं ना, वो भी करते हैं, हाथ धोए और साफ। तो ये फर्क क्यों? इस भेद को हमें खुद को मिटाना होगा, तभी हम मानवता, इंसानियत, प्रेम और भाईचारा कायम कर पाएंगे। समता, बंधुता, न्याय आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, आप सभी की है। आप जहां भी रहते हैं वहां पर ये चीजें शुरू कर लें, तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा, हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते, अभी जो अगला हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये जो सामने भी लगा हुआ है DTSA, इस पे आऊं उससे पहले क्षणिक सा आपको मैं और तर्क देकर के समझाना है। जैसा जाति पे तर्क दिया, ऐसा ही मैं कई बार ये पाखंड पे तर्क देता हूं, और आप लोग इस तर्क को समझना, समझ करके अपने घरों में समझाना, यूं ही मत छोड़ना। बालाराम जी ने कह दिया छोड़ दिया, रामचंद्र जी ने कह दिया छोड़ दिया, हरि जी ने कह दिया छोड़ दिया, नक्ताराम जी ने कह दिया छोड़ दिया, नहीं। पूजा पाठ, मंदिर, धूप, ध्यान ऐसे ही मत छोड़ना, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि हम मानसिक रूप से उनको मानने लगे हुए हैं, साइकोलॉजिकल से हम पेशेंट हैं। आप अपने अंदर तर्क वितर्क करना, और तर्क वितर्क क्या करने हैं। कभी जिनके घर में पूजा पाठ होते हैं, जिनके घर में मंदिर बने हुए हैं, सुबह शाम धूप ध्यान होता है,
गोइयाँ खाई जाती, यात्राएं दी जाती हैं और चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उस परिवार के अंदर, उस घर के अंदर कभी हारी बीमारी नहीं हुई? ऐसा कहीं घर दिखा क्या? उनके घर में बुखार नहीं आता, सर्दी नहीं लगती, जुकाम नहीं होता, उनके घर में कोरोना नहीं आता? ऐसा कोई घर है जिसके घर में पूजा पाठ और हारी बीमारी नहीं हो? हारी बीमारी होती होगी, चलो ठीक है, ये मान लिया कि भी सर्दी जुकाम मौसम में बदलती है तो बीमारियां आती हैं। बीमारी होने के बाद उसने टेबलेट नहीं ली हो, इंजेक्शन नहीं लिया हो, डॉक्टर के पास नहीं गया हो, पूजा पाठ से सही हुआ, ऐसा कोई है क्या? चलिए मान लिए थोड़ी देर के लिए कि देवी देवता हारी बीमारी नहीं रोक सकते, देवी देवता हारी बीमारी में इलाज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब दूसरा काम तो कर सकते हैं कि जिनके घर में पूजा पाठ धूप ध्यान होते हैं, उस घर में गरीबी नहीं है, वो सारे अमीर हैं, उनके घर में जितनी भी जरूरत के सुख सुविधाएं हैं, ऐसा घर है क्या? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन घरों में हम घूमते हैं, जिनके घर में जितने ज्यादा मंदिर पूजा ये गोयों पोयों के चक्कर में, वो उतना ही गरीब है। चलो दूसरी बात भी मान लगते हैं कि देवी देवता हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकते, तो एक काम तो कर ही सकते हैं कि भी जिस घर में पूजा पाठ धूप ध्यान हो, उस घर में कभी मृत्यु नहीं हो। ऐसा घर होगा कोई बता सकता है क्या? तो देवी देवता आपके घर में मृत्यु रोक नहीं सकते, मृत्यु अवसंभावी होगी, हारी बीमारी टाल नहीं सकते, और हारी बीमारी होने पर वो सही नहीं कर सकते, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, टैबलेट लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, तभी ठीक होंगे। गरीबी दूर नहीं कर सकते, हारी बीमारी नहीं दूर कर सकते, मृत्यु नहीं बचा सकते, तो करते क्या है? हमें गरीब से गरीब बनाए रखने का काम करते हैं, हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई खींचने का काम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? मैं कई बार तर्क देकर के समझाता हूँ। बबलू जी ठेकेदार हैं या मजदूरी करने वाले हैं, देशावर गए, दूर जगह पे कमाने गए, और वापिस घर पे कोई तिथि आई, दसम आई या 11 आई, पूर्णिमा आई, 13 आई, कुछ अलग अलग, तो घर से फोन गया कि बबलू जी आओ, चढ़ावा चढ़ाना है, बाबू जी के यहाँ गोई खाना जाना है, देख के थान जाना है, वहाँ जाना है। बबलू जी जहाँ मजदूरी कर रहे थे, सेठ रामचंद्र जी से कहा कि कुछ पैसे मेरी मजदूरी कुछ ओपाड़ दो, एडवांस में लेके आते, ओपाड़ कहते हैं। पैसे लेके घर पे आए, वही 2-1 बकरे लाए, 3-3 हज़ार के 6 हज़ार बकरे वाला ले गया, कुछ और ऐसे गाड़ी वाड़ी लिया, कई मंदिर चढ़ावा चढ़ा करके जो पैसा लाया था उसी में, धान बान का पैसा बचा ही नहीं, फिर वापिस कमाने गया, फिर वापिस वही दसम आई, फिर वही गोई यात्राएं, मंदिर पूजा पाठ, इन्हीं में सारा पैसा जा रहा है। इसलिए हम गरीब हैं। देवी देवता सिर्फ डराओ और लूटो, ये लूटने का काम करते हैं। अगर उनके अंदर ऐसा है, आपने देखा होगा मंदिरों में, मैं पहले पुलिस में था और सर मेरे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन किए हुए, मंदिरों में चोरी हुई और वहाँ 1-2 चोर बहुत आला दर्जे के सिस्टम से काम करने वाले, मंदिर के सिवा किसी घर में चोरी नहीं करते थे, और जैसे ही मंदिर में चोरी होती थी सीधे उनको पकड़ते कि ये क्यों नामी हो चुके थे वो। अब आज मुझे दिखाइए कि आपने जब भी किसी मंदिर में चोरी हुई हो, चाहे जोग माया की हो, चाहे शिव जी की हो, चाहे बाबू जी की हो, चाहे जोग माया, किसी के भी मंदिर में चोरी हुई, तो उस मंदिर के अंदर जिसकी मूर्ति है, वो उस देवता ने आकर के कोई थाने में रिपोर्ट करवाई क्या? शिव जी के मंदिर में चोरी हुई तो शिव जी गए, SHO साहब मेरे मंदिर में चोरी होगी, क्या वो शिव जी आए क्या चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने? या जोग माया के मंदिर में चोरी हुई तो जोग माया चल करके मंदिर गई क्या रिपोर्ट करने? तो रिपोर्ट करने कौन जा रहा है? उस मंदिर में बैठा हुआ देवी देवता चोरी कर हुई, वो रिपोर्ट करने नहीं जा रहा है। तो हमको समझना चाहिए कि जिसकी चोरी हुई वो आ रहा है रिपोर्ट करवाने। रिपोर्ट उस चोरी की रिपोर्ट करवाने कौन आएगा? पुजारी आएगा। तो चोरी पुजारी की हुई है, उस मंदिर की नहीं हुई है, और पैसा उस देवी देवता का नहीं, उस पुजारी का है। और देवी देवता कभी पैसा नहीं मांगते, कभी पूजा नहीं मांगते, कहीं यात्राएं नहीं मांगते, वो तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा के भूखे होते। हम लोगों ने इतना समझा ही नहीं। मंदिरों पे इतना बड़ा बड़ा ताला लगाया हुआ है। अरे जिस घर में मंदिर में देवी देवता बैठे तो ताले की कहां जरूरत है? और जो अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता वो हमारे घरों की क्या रखवाली करेगा? ये बात आपको समझनी होगी। इतना ही नहीं, जिसका मंदिर है उसका दीपक जलाने शाम को कालमथिए इंसान को जाना पड़ता है, वहां जाकर के उसके घर में रोशनी करता है। देवी देवता के घर में रोशनी भी ये कालमथिया मनुष्य करता है, तो वह देवी देवता हमारे घर में क्या उजाला करेंगे आप समझ लेना। और जिस दिन आप इन तर्कों से शांत मन से समझना शुरू कर दिया तो आपको ये व्यापार धंधा डराओ और लूटो की व्यवस्था समझ में आ जाएगी, और आप कभी लूटे नहीं जाओगे और आप भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ जाओगे। इस व्यवस्था को समझना होगा। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अब मैं DTSA पे संक्षिप्त में बात करते हुए, विशेषकर बूढ़िया माहितर जो आप बैठा हो, मैं चाहूँ कि आप रे आशीर्वाद हूँ, आप रे मार्गदर्शन हुई, वो
युवा जनरेशन आगे बढ़ेला। मैं पढ़िया लिखा वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जय सिंह जी। मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूं लेकिन समय अभाव से अपने आप को रोक रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, फोटो में भी देखा होगा, जितने भी देवी देवता है उनके वाहनों का कभी मूल्यांकन किया क्या? किस देवता के क्या वाहन है? बाकी तो नहीं है, लेकिन गणेश जी का मंदिर या फोटो चित्र आपके हर घर में होगा, करीब करीब सबके घरों में होगा, देखा होगा, देखा ना? आप लोगों ने कभी उस फोटो का मूल्यांकन किया? जहां गणेश जी का फोटो होगा तो एक साइड में लड्डू होंगे और दूसरी साइड में चूहा जरूर होगा, ऊंदरा, देखा होगा ना? आपने कभी उन लड्डुओं के अंदर चींटियां पड़ती हुई देखी क्या? लड्डू है तो चींटियां आनी चाहिए ना, नहीं आवाज बुलंद आ जाएगी। गणेश जी के मंदिर के फोटो है, तस्वीर है, उस तस्वीर में एक साइड लड्डू होंगे और पास में चूहा बैठा हुआ होगा। उस लड्डुओं के अंदर चींटियां पड़ती हुई देखी क्या आपने कभी? छोटे से छोटा प्राणी जानता है कि ये जो लड्डू है वो नकली है, इसलिए चींटियां वहां नहीं जाती हैं। और पास में एक चूहा बैठा रहता है, देखा होगा आपने, चूहा देखा होगा ना? कभी बिल्ली, आपके घरों में बिल्ली और उस फोटो में बैठे हुए चूहे पे झपटी क्या? बिल्ली है ना, वो भी जानती है कि ये चूहा क्या है। एक कालमती है इंसान, तू कब समझेगा? हम नहीं समझे। और इतना ही नहीं, एक चूहे के ऊपर गणेश जी सवार हो जाएंगे, बेचारे का कचुम्बर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की आध्यात्मिकता है, कहाँ का सत्संग या धर्म, ये कौन सा पंथ बताता है कि एक छोटा सा बेचारा प्राणी चूहे के ऊपर आप बड़े से गणेश जी को बिठा दो? अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग सवारियां हैं। मैंने तो कई बार मोर की सवारी भी देखी है, बेचारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी तो इज्जत कर लो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमको खुद को समझा रहे हैं। आदिवासी स्वागत तो एमएलए साहब एक बात ही कही बने सिरे जब धरने में बैठा मैं एमएलए साहब ने कही 4-5 दिन बेड़ा ही खनी हुआ रोड माते, तो मैं कही थोड़ो एक कठिन एक सिस्टम रिया करे कि पोटावण थोड़ा आदमी हल्लो काम करे। तो मैं ही दी कि कोशिश करूँ एमएलए साहब 3-4 दिन बड़े रोक दूँ। 5 दिन तो हो गया, मैं कहा एमएलए साहब गजब गूंज उठ रही है, तो तुम लोग पैदल आ रहे हैं, वन क्या गाड़ी मत दे। मतलब इज्जत करना लोगों को गाली देना के समान है। क्या इज्जत होती है समझना होगा हम लोगों को। हमें लोगों ने उल्लू बनाया है, मतलब गालियां दी है, मगर हमने उसको इज्जत माना है। जब भी हमारा इस्तेमाल किया गया है तो लोगों ने हमें वो गाली देकर हमें लगा कि वो हमारा मान सम्मान वही है सब, इसलिए आज हम लोग अपने मूल अधिकार वंचित हैं उनसे। जब आप ये सोच रहे हो ना कि तालियां वाले, नाम वाले, फोटो वाले, अगर इसका वास्तव नतीजा देखा जाए तो उसको कहते हैं गाली। ये होता है, ये हम लोगों को समझना होगा। जब वो एमएलए बने तो कुछ तो उनके अंदर क्षमता होगी, आप लोग ये समझ सकते हो। जब वो निर्दलीय बने तो उनके अंदर क्षमता होगी। अच्छा ही कहा होगा उन्होंने, गलत तो कहा नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग हैं तो ये गलत तो मुझे ही नहीं कहा होगा। जब मैंने भी ये समझा कि हाँ क्या हो सकता है, अपर बिलोन करते भी भीड़ बुलावरीन पोटावरान ताले बजान कचोरी खड़ान चल भाई, एक नेता माता हाथ रखन चल भाई फिरी, एक ने कभी बोट आवाजन गाँव में हैंगो इंडा खड़ा ने इंडा खड़ान फिरी, मतलब गाड़ी है। इज्जत कही रहे, इज्जत तो दुख होना चाहिए। इज्जत कही रहे, इज्जत तो परिवार ने सपोर्ट करो उन्हें क्या इज्जत, माँ बाप ने सपोर्ट करो उन्हें क्या इज्जत, समाज ने सपोर्ट करो उन्हें क्या इज्जत। इज्जत कही हुए वो हम जो महसूस करो, एकता कही हुए महसूस करो। देखो आज भील समाज ने वो भी नहीं ध्यान है कि मैं हूं कौन। आप सब में घमंड है, किन्नी गेरे टाइलर घमंड है, तो किन्नी गेरे मार्बल घमंड है, तो किन्नी बैंक में पड़िया 3-4 लाख रुपये घमंड है, किन्नी 3-4 प्लॉट घमंड है, तो किन्नी 2-3 खोने और घमंड है। वही जे इन आगे तो काली बीत है, खायो हुता नींद ली इन आगे काली बीत है। तो आज भील समाज ने 70 साल में एडो कोई संगठन है ही कोनी जो बताया कि अब भील कौन है। 70 साल में एडी कोई पार्टी है ही कोनी जो बताया भीलन के थे कौन हो। एडी कोई स्कूल ही नहीं जो भीलन बताया कि भाई 70 साल में थे कौन हो, कोई बताया भाई। 10 ऊपर ऊपर पटियोड़ा कितना हाथ खड़ा कर जाओ, 10 ऊपर ऊपर ईमानदारी बताइए तो कैडर कैंप वाला अलावा ठाए को ने आरक्षण कितो है।
हकीकत है शिक्षा एक तो एक जादू टोना सिस्टम बना दियो अलग अलग मजूरियों रो तो कह दियो कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई हुए हिंदी में हुए को नहीं जब इंग्लिश मीडियम में गालो भूकंप मर पड़ा नहीं 4-5 साल तो गालो पर फीस नहीं वजन छोड़ा दो फोन कियो घर में पढ़ाई नहीं हुए लाइब्रेरी में पढ़ाई हुए लाइब्रेरी में तो थे कुछ टाबर 1000 रुपये दे लाइब्रेरी में पढ़ने जावे वे आपरी मजूरी रो प्रचार करे और थे उन सिस्टम वास्ते घूमता फिरो वे आपरी मजूरी रो कीन की तोड़ काटे प्रचार करे सिस्टम बनावे और उन प्रचार अपो करा उन फॉलो अपो करा अपो कदी ज्ञान दे की को नहीं कि अपो में ऐडी ताकत है कि पूरी जिंदगी पया नहीं वे तो ही गुजारो कर सके पूरी जिंदगी गुजारो नहीं है नहीं बिल देखो मकान बनाते तो हुकी लकड़ी रो गोबर नीप ले तो घर में चूल्हे लकड़ी लिया तो खेती कर ले तो सफिशिएंट चला ले तो हम सब्जी लानी पड़े लिली बेहू की सब्जी लिया था जिंदगी भर चला लेता अपो बे लोग जो कि पूरे जीवन में संतुष्ट भाव जी सका तरीके जी सका एकदम कोई हड़बड़ी देने जरूरत नहीं है पर आज अपो एक घर में 4 जना खोण में जा रहा है 5000 रुपये कमा रहा है पर पूरी विकास नहीं हो रही है एक राजपूत जाट घर में एक आदमी कौम आ जावे उन्हें 4 बेटा पड़ रहा है उन्हें घर भी बंगलो भी है उनका 20 तोड़ा होना भी है क्यों नहीं व्यवस्था है अपन बैठा होने तो व्यवस्था में बैठा नहीं हो ब्याह होता तो व्यवस्था में बैठता पर अपन कमी कहीं नहीं है एक व्यवस्था की कमी है हर बील घर में 1 लाख रुपये कमावे 4 बेटा कमावे एक बाप कमावे माई कमावे आजकल तो बाप देखे हैंग गरीब हो गया कि ये झीके अपन के हैंग गरीब हो गया तो बावड़ी माई हाथे हाथे खपे मरन दो कई ठा बोलो वे तो पर अपनी व्यवस्था नहीं है अब चाहो कि अपने एक समाज में व्यवस्था हो मैं तो कहीं दे सकूं मारा पिताजी मजूर आया नौकरी करता 10 रुपये छोड़ दी मारा का नहीं कोई एमएलए एमपी पावर थोड़ी बार गड्डी मारा गाले मैं थोड़ा फिरू प्रचार करना हो पर मैं जिंदगी में दुख दे क्या मारा पिताजी भी जिंदगी भर 10 रुपये मन जीवन नहीं दिया तो मैं चाहूँ कि थे लोग थोड़ी औलाद थोड़ा पड़ताड़ी थे तो टे माते मैं थोड़ा सुधार सकूं थोड़ा टाबरन कोई बढ़िया शिक्षा संबंधित में रूट में चला सकूं जब एक टीचर 550,000 बच्चों तैयार कर सके तो एक आदमी की भी कर सके अभी तो हो फिर तो मारो ध्यान दे रही हो जीतू कहीं करेला फलोने कहीं करेला तो कौन तोर बाप भगवान आई कद आई थोड़ो मातो आवे तो बताओ कोई को नहीं आवे कोई आवेला तो वो समाज रो लोग ही जावेला थोड़ा उधरने वास्ते ये जिंदगी भर भले झंडा जोड़े जको भी गुलंबन पट्टा गालना है नहीं बे गाल दे थोड़ी जिंदगी में कोई भलो नहीं करेला सिर्फ कौम आवेला तो समाज और समाज का नियम और जिंदगी अगर कोई सफल बना सके तो वे समाज का नियम और समाज भीलो ने ओई ठाको नहीं कि मैं आया कटू मोर इतिहास कहीं भील तो देखे 100 साल पहले ही आया हूं शिवजी महल बनया है को नहीं जनो काला पड़ियोड़ा हूं अरे पढ़िया लिखे लोग था नहीं कहीं की करो हम इतना जना भाषण दिया थे और दिमाग में यूं लाग रही है आज काटा परेशान है 4 घंटा दुखी हो गया पर मैं नहीं मानू आ बात मन ध्यान है कि आग लगी है आग धीरे धीरे फैली 4 घरों में फैली अपो जियो जिते 4 बे भाई आगे बढ़ चलाई अपो जारी रखो 4 बस्ती में अट थे अगर 500 जिन आया तो 5000 लोग थोने आज दे क्या और वे परेशान होया कि आज मैं गया नहीं वे घेर बैठे बैठे दे क्या कि मैं गया नहीं 5000 500 5500 जिन्होंने अगर एक दिन में 3 दिन प्रयास करने में कुछ सीख मिले कुछ रस्तों मिले जानकारी मिले तो प्रयास करना चाहिए एक आदमी कहीं करे एक घर बना ले 4 टाबर पड़ा दे कमरों बना दे एंड में मर जाए इतनी जो है इन अकाली बीत है भले होनो हो चांदी हो सब फ्री पर एक आदमी चाहे तो 10-20 लाख लोगों ने जीणो हिका दे तो बढ़िया क्यों काम है मैं भी ब्याह यहाँ नहीं करिया हूं मोने भी हकरो लागे दारू मोने भी जिंदगी हकरी लागे फिर सका हीरा बन सका गाड़ियों में फिर सका फॉर्चूनर में फिर सका मैं भी कोई काम कर पार कर सका पर वे सब हमारी ताले बजी थी मैं तो उनके नहीं वो सब दिखावटी है और ओरिजिनलिटी में जान देख लो छोटी बील बस्ती हो चाहे मोटी बील बस्ती हो चाहे पूरे जोधपुरी 160 बस्ती हो चाहे बोले कि गांव रे खुणे में जान देख लो आज बील समाज री हालात बहुत गंभीर है बाप पहला बेटो मरने में तैयार है हेलो हेलो हर गली रे नुक्कड़ माते अब तो भील बस्ती में दारू रो ठेको लाग गयो मोटोड़ी भील बस्ती में तो 3 लाग गया छोटोड़ी भील बस्ती में लाग गयो और मैं चल गया जुआ
बाप के 12 वाली डाक आयो ने बेटो के 9 वाली डाक आयो आ गांव में। हंसो मत थोड़ी बहनों की ने दो। जब उन ले जाए तो कोई जुएड़ियो दारूड़ियो तो आगे ले जान 2 टाबर और माँ हुए तो वो खुद ही मर जाए, छोड़ दे रोड माते, उन जिंदगी जीवनो हराम हो जाए। आज अपने घर में है, अपना बाप दारू पिए, अपना बाप जुआ रम रही है और अपन लारे रोड माते अपन सिगरेट दारू पी रहा हूं। अपना बच्चों की हालत खराब हुए क्यों? अपना बाप रखने तो 3 बेटा हो, 1 घर है, पर अपना भाई 5 हो, अपने 5 घर है, थोड़ा 1 लाख रुपये नहीं बचेला, घर बेचना पड़ेला थोने, हो नहीं सको। और आने वाले टाइम में थोन टाबर तो छोड़ घर आगे उबर नहीं रहने देला, एडी हालात है थोड़ी। आने वाले टाइम में तो थोन कोई बस्ती में खड़ो नहीं होने देला, ए भाई ये तो हट बात। आज तो थोड़ा बाप दादा हमारा कौन बूढ़ यकीन नहीं करिए, तो बाड़ घनी करियो, पटा दिया, पोस दिया, मोटा कर दिया। आज अपर कने हालात है कि अपने कने 100 रुपया है, 500 रुपया है, आज वाली है, और एक आडो लगाना है ना, वो आडो ही नहीं लगे अपन। तो थोड़ा समझो, सोचो, बिलोन जोड़ो, जुड़ो और सही टाइम दो। खाली एक गुटका खावणो, बीड़े पीवणो, बीरो पीवणो, बाप रो नाम नहीं निकलेला। अगर जिंदगी जीने वास्ते दी है कोई खाली जिंदगी अटी भागदौड़ी कमट में जाने वास्ते या दारू पीने वास्ते नहीं दी। इन जिंदगी रो आनंद लो, अपन जीवन अपने लारा आने वाली पीढ़ी नी जिंदो की कर राख सको, उन्हें प्लानिंग बनाओ। बिल तो कहे कल देगा, कल देगा, जो जिंदगी अदर दूर में हो जाला। आज हालात गंभीर है, बहन बेटी और 100 में 70 रिश्ता टूट गया, छोरियों घेरे बैठी, 70 छोरा पढ़े लिखे लोग बर्बाद हुए घेरे बैठा। देखो ये सब थोड़े कमाई है नहीं, कमाई दरी रह जाला। थोड़कन घर नहीं वेला चलेला, थोड़कन बैंक बैलेंस नहीं वेला तो चलेला, पर थोड़ा अधिकार, थोड़ा सिस्टम जिंदो होना चाहिए। समाज ने बेचो मत। छोटो मोटो कोई मुकदमो हुए नहीं तो 50,000 में थे राजीनामा कर लो, थे तो उन 50,000 राजी हो गया। थे 10 जिन्होंने हिकायो के मुकदमो करन 50,000 कमावना, थे 10 जिन्होंने हिकायो मुकदमो करन 50,000 कमावना, थे और नहीं होचियो के ओ अधिकार 5 लाख लोगों रो डूब गयो। और जके माते हकीकत में जो अगर प्रताड़ित होवे, जके जमीन खोवे, जके ने मारे, उनकी जांच कई साल तक नहीं हुए। किन बजू बे थोड़ लोगर बजू नहीं हुए, थे मुकदमा कराओ और राजीपो कर दो, कराओ और राजीपो कर दो। इन बजू सरकार ने ठाए ए भी झूठा मुकदमा है, पहला वाला भी 50 झूठा मुकदमा थे, राजीपो करते ही कोर्ट में झूठो मुकदमा जावे के साहब होयो ही कौन केस, ये नहीं लिखे राजीपो हो गयो, उनमें लिखना पड़े कि साहब झूठो केस हो। उन बजो आज कार्तिक भैर वास्ते अगर लोग महीनो भूखा प्यासा बैठा है नहीं, उन नतीजो अपी जाओ। छोटा मुकदमा जो लोगों बजो करा परा छोटी 50,000 चक्कर में राजीपो कर। आज जो हकीकत में अगर जो माते अत्याचार हो रही हो, वो ने भी अगर न्याय नहीं मिलने और कारण ही अपो जाओ। आज समाज में अपन लोगों तोड़ने का काम भी अपो करा, एक दूसरे ने मना करा, जीतू आई गए तो थू मत आई जे, जीतू अट मन पूछो वो नहीं करियो वाला, जीतू जोधपुर रहे, जीतू बटे रहे, अट कहीं लवे। मैं तो कहूँ भावना ऐडी रखो कि पूरे भारतरा बिल अपना होना चाहिए, कहीं होना चाहिए। भारतरा बिलों में टुकड़ा करिए जिन्हें तो अपनी संख्या आज इतनी होगी है, और चाहो टुकड़ा होता रहेगा। कहीं लोग तो चाहे आप समाज आगे लाना थे, चाहो पाबू बस्ती वाला अलग है, मंडोर वाला अलग है, काली बेरी वाला अलग है, भूरी बेरी वाला अलग है, नहीं। और जके खाने ज्ञान नहीं है, समाज जोड़ने रहो, उन्हें कह भाई बैठ जा, ज्यादा हम गणी करिया हैंग दिन उन उकड़ने फिरने ठीक नहीं लगे, बाहर मरे कई करे, ज्यादा बाहर मरने जरूरत को नहीं, ज्यादा होशियारी करे उनके भाई थे क्षमता नहीं है, 20 साल में समाज जुड़ियो नहीं तो तू हाँ मार ले, रेस्ट कर ले, ज्यादा जरूरत नहीं। और थे भी राजा हरिचंद्र मत बनो उन लार लारे, अगर वो 40 साल में की न्याय नहीं करे तो उन लार ज्यादा हरिचंद्र बनने की जरूरत को नहीं। आप लोगों ने समाज में जाओ, एक आदमी की भी कर सके, बहन बेटी जोड़ो, बहन बेटी बताओ, सरकारी जितना भी आज बिलोरा टाबर पूरा गली में फ्री पढ़ सके। अगर पहली में एडमिशन करावे, राइट टू एजुकेशन हो, आठ आयु तो बिलोरा बच्चा सब 12वीं तक फ्री पढ़ सके। पर थोड़ा बस्ती में एक टाबर भी फ्री नहीं है, मोर बस्ती में 500 टाबर फ्री है, हाँ वेला 2-4 टाबर। पर अगर अपन चाहो तो अपन भील रो टाबर हर इंग्लिश मीडियम में फ्री पढ़ सके, 5 ईयर बाद में अम्बेडकर में पढ़ सके, नवोदय में पढ़ सके, बच्चों हॉस्टल में पढ़ सके। एडी कोटी व्यवस्था नहीं है जट पढ़ सके, पर आपको तैयारी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। आपको कि में पढ़ गया और कांग्रेस रो जीतू बीजेपी रो दर्जीबा बसपा रा अलग अलग। अब मैं 5 जना गेला गुंगाई और ते हैंग लार गेला गुंगाई, नहीं तो मुंह में लावने की क्षमता है कि
और थोमे नहीं मांगने क्षमता है, नहीं मन पूछने क्षमता है। तो पाल्टे फाल्टे जदे भी कोई दे की दे तो आ जाई। पहला समाज है, समाज रा नियम समझो कि आरक्षण कई हुए थे कमा रहा हो पण थोड़ा ठाई कोनी थे क्यों कमा रहा हो थे कौमा तो जा रहा हो थोड़ा टाबर काम ही नहीं कर रहा घेरे जुआ रम रहा है तो थे 900 रुपया खोण में माता फोड़ी क्यों करने जा रहा हो। समझो कि मन 400 रुपया कमान कट लगाना है। एक मिनट रुको तो प्रोग्राम रे उद्देश्य समझो आप घर में एक रिपेयरी वेलू समझो बिल अगर 4 दिन तक हाँ खावे महीने में 4 2000 रो कितना दिन खावे ज्यादा हो तो कोनी 4000 हाँ खावे अगर थे 100 रुपया अट कोई मांग लिया तो कितनी हवे पर समझो कि पैसों कट लगाना है। समाज की स्थिति कई गंभीर है। थोने एक प्लॉट लेने की जरूरत नहीं है, थोने एक बच्चन तैयार करने की जरूरत है। थोड़ा कन घर नहीं होई तो ही चल जाला। थोड़ा बच्ची कन दाई जो नहीं होई अगर उन्हें ढंग पढ़ाई होगी और पढ़े आते आते संस्कार भी जरूरी है। ये नहीं खाली शिक्षा ही शिक्षा, शिक्षा होते ही बात बड़ी की कहते कि साहब मैं तो लव मैरिज करूं तो बच्चों ने ध्यान होना चाहिए कि लव मैरिज घर के नहीं बचा है। शिक्षा रहते संस्कार होना जरूरी है। काके में बाबे में मोमे में बुआ में मासी में फर्क था होना चाहिए। आजकल तो मासी मासी वाले ब्याह करने तैयार हो जाओ करो हम बोल मारे कहीं करे हैं तो बच्चों थे ले जाओ कौन थोड़ा छोरियों ने तो 20 साल थे घर में बपाड़ी रखो और 20 साल वो आगे ले जाओ बीन ले जाओ जो वो तो बार थोड़ी काटे तो बच्चों ने कहीं ठा पड़ा कहीं मन 25 साल तक ठा कौन पड़ियो 10 मुकदमा ले लिया मन जिंदगी कहीं ठा नहीं पड़ियो कि जिंदगी कही वे मेरी दौत काटता माँ बाप ने देखता के चेहरा देखता कि माँ बाप के जेल जाऊं आज तो माँ बाप रोता में हंसता कि माँ बाप कही वे पर मन ध्यान पड़ियो कि जिंदगी कही है माँ बाप रो जीव कही है सिस्टम कही है जिंदगी कट जीवना मन 25 साल में ठा पड़ियो छोरे बाप री 15 साल रही 17 साल री ब्याह करो वो कही ठा जिंदगी कही वे लोगों थे जिंदगी भर बारे लेन नहीं आओ इनको मिलन नहीं दो जिंदगी भर लोगों को समझन नहीं दो थे पढ़े लिखे लोगों ने MA BA करियो दुनियादारी ठा कोनी बे बाप रे अनपढ़ लोग वन कहीं ठाए तो ओन उपरांत भी थे रात रो नशा पत्ता लट भोपा बल्डा जादू टोना गेला गुंगा कर दो बे तो मैं तो कहूं किमी नहीं बिड़े वे इंसान कहीं बे किमी नहीं बढ़े इन वास्ते कैडर कैंप रो मतलब है भेजो दियो थो नहीं बोने तो कहवे कि सब इन्हीं ऊपर वाले महिमा है थे बादल में देखो वो भेजेरो कहवे बोने कन गजब कमाया थे तो हेठ दी थोकन गणी है वो के सब ऊपर वाले मेहरबानी है थे ऊपर देखो अरे ऊपर नहीं इन भेजेरो कहवे इन भेजेर करामात है तो इन भेजे ने कौम में लो थे तो नहीं ले सकिया कोई बात नहीं थोड़ा घर में जो छोरियो पड़ी वन पूछो बेटा मार नाम में हिका बात 10 साल में बहुत अच्छी पढ़ाई हिका दे अनपढ़ नहीं हिका सके बेटिया चाहे तो बेटा चाहे तो माँ बिलर लुगेर कई काम है घर में झाड़ू काटनो रोटी बनानी बर्तन धोना इन आगे की काम नहीं है तो ही देख जो गुदड़ कटी पड़े रहेला व्यवस्था की करी पड़ी रहे मटकियों कटी रहेला की करी रहेला ए सिस्टम है तो जाटोर बाप रे भैया होवे गायों होवे खेत होवे ट्यूबवेल होवे तो बे काम करन घर में एकदम साफ क्लीन रखे पण बे अपो कहीं अप दारू पीन हो जाओ बे के छात्र रात आई थाय माथा पोड़ी करता रहो बे परेशान के धूड़े वो नहीं इन वास्ते कहूं थोड़ा समझो मिनक जमारो है मिनक जमारो है इन जमाने ने काम मिलो और बार बार नहीं मिले अट कोई राजा महाराजा मरिया जो को पाचा थोड़ी आया इन जमाने ने सही इस्तेमाल करो और कोई गटर है और गटर थोड़ी हो मुंडो है इन मिराजी घाल दो बोई खा लो 1000 बीघा हम जमीन दे दू अंग्रेज के मोर पार्टी में आ जाओ नहीं कि थोने 1000 करोड़ धन दी दो पण के थे मोर पार्टी में बे संगठन में आ जाओ क्यों नहीं तो बे लड़िया जन आज थोड़ा जो मकान कोई खो नहीं सके थे कौन SST मुकदमो लागे जमी बेच नहीं सको इयर बदौलत बे संविधान बन परान कागज बन परान आज थोड़ा तक लागू है और बदौलत है थे तो की करिए कौन थे तो जिंदगी में हो तो जो कोई खा खून बेच दियो अधिकार ने बेच दियो कोई 50,000 में बेचियो कोई लाख में बेचियो तो भील समाज ने राजस्थान में 12% आरक्षण है केंद्र में 7.5 सिर्फ ST ने याद रख जो आरक्षण थोने 12% है राजस्थान में मतलब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना निकालेला उनमें 100 में 12% थोरो है 1000 में 120% थोरो है मतलब 12% थोरो है और जो मोदी काटेला केंद्र में भर्ती या कोई भी वैकेंसी केंद्र और राजस्थान में अलग अलग है 7 पॉइंट होने केंद्र में 7.5